हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है या फिर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस रहेंगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या सन साइन हो। और देखिए, जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर रेगुलरली अपनी रीडिंग्स देखते हैं, उस साइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए इस रीडिंग से आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं सेजिटेरियस, और आपके लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द हेरोफेंट रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में, नवंबर मंथ में कहीं सोसाइटी, रिलीजन, ट्रेडिशंस आपके लिए ज़्यादा अहम रह रहे हैं। यानी कि एक ओल्ड स्कूल थिंकिंग आपकी रह रही है। पुराने विचारों के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से आप ज़्यादा चीज़ों को देखते हुए, ज़्यादा चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। जो सेजिटेरियस नॉर्मल पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए मैरिज ज़्यादा अहम रह रही है। यानी कि वो मैरिज चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, कहीं एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, यानी कि सेजिटेरियस अगर आप मैरिड हैं, आपके पार्टनर मैरिड हैं, तो कहीं मैरिज आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए ज़्यादा अहम रह रही है। क्योंकि ये आपके कार्ड से सेजिटेरियस तो आपके लिए ज़्यादा दिख रहा है कि अगेन मैरिज, सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशन ज़्यादा अहम रह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए नॉन मोनोगेमस का कार्ड भी कहता है कि आप शायद अपने पार्टनर के अलावा और लोगों से भी इन अ हेल्दी, इन अ पॉजिटिव वे कनेक्ट कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं। और देखिए, कहीं किसी चीज़ को लेकर बहुत एक डिज़ायर, बहुत एक मैं कहूँगी क्रेविंग रहती हुई दिख रही है। जैसे जब हमें प्यास लगती है तो हमें लगता है बस हमें पानी मिल जाए। उस टाइम पे कोई हमें कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर करता है ना, तो हम उसे मना कर देते हैं। तो देखिए, किसी चीज़ की प्यास भी रहती हुई दिख रही है। ये सबके लिए डिफर कर सकता है, लेकिन थर्स्टी के ऊपर द हेरोफेंट का कार्ड है। तो या तो आप किसी चीज़ को लेकर बहुत जिद पकड़ कर बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड फिक्सेटेड हो रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशंस, पुराने विचार, वो आपके लिए ज़्यादा अहम रह रहे हैं। और कहीं देखिए थोड़े से इम्पल्सिव भी आप चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। ये नवंबर मंथ की एनर्जीज रह सकती हैं, ज़्यादा मिड नवंबर के लिए मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और आपका कम्युनिकेशन बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पार्टनर के साथ रहता हुआ दिख रहा है। आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग आपकी नवंबर मंथ में चल रही है और बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं देखिए बहुत एक लॉजिकल थिंकिंग भी आपकी रहती हुई दिख रही है। एंड ऑफ नवंबर के लिए यहाँ पे द हैंगमैन रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, कुछ एडजस्टमेंट्स आप कर रहे हैं। कहीं चीज़ों को आप अपना नज़रिया बदल के देखना चाह रहे हैं, नज़रिया बदल के डील करना चाह रहे हैं। और देखिए, ये भी सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन द हैंगमैन के नीचे मैरिज का कार्ड है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ये नॉर्मल रिलेशनशिप है तो कहीं पार्टनर के साथ मैरिज आप चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़े तो आप रेडी हैं। और जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो कहीं अपने मैरिज के लिए कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स करने के लिए रेडी दिख रहे हैं। यानी कि मैरिज के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और फिर से मैं कहूँगी कि देखिए, जो लोग नॉर्मल एक रिलेशनशिप में हैं, यानी कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों की अगर मैरिज नहीं हुई है, तो सेजिटेरियस कहीं एक फिर से मैं कहूँगी, यहाँ पे मैरिज लिखा हुआ है, लेकिन मैरिज कहीं कमिटमेंट डिपिक्ट करती है, रिप्रेजेंट करती है। मैरिज कहीं एक स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करती है। तो कहीं ऐसा आप डीपर लेवल के लिए करंट पार्टनर के साथ चाहते हुए दिख रहे हैं।
और अब देखते हैं सेजिटेरियस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए दिख रहा है कि पीछे हो सकता है कुछ टाइम से उन्होंने आपके और अपने बीच में एक, जैसे बोलते हैं ना, दरवाज़ा सा बंद किया हो, एक वॉल सी क्रिएट करी हो। और यहाँ पे देखिए सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो आपसे बात कर रहे हैं लेकिन मेंटल इमोशनल लेवल पे कहीं वो एक 100% नहीं है। जैसे होता है ना, वार्मथ मिसिंग है, अपनापन मिसिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि फिजिकल लेवल पे भी एक, जैसे आपको ऐसा लग रहा होगा सेजिटेरियस, उन्होंने एक दीवार आपके और अपने बीच में क्रिएट करी हुई है, या फिर नवंबर मंथ में वो कहीं ऐसा करते हुए दिख रहे हैं। कहीं देखिए बहुत डिसिप्लिन तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके एक लॉजिकली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स एंड सिंगल का कार्ड है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करने की बात करता है, माइंड से चीज़ों को डील करने की बात करता है। और सिंगल भी देखिए कहीं एक अकेले रहने की बात करता है, कहीं एक रिलेशनशिप में रहते हुए भी फिर से मैं कहूँगी सिंगल के तरीके से चीज़ों को डील करने की बात करता है। और देखिए उनका भी कम्युनिकेशन सेजिटेरियस काफ़ी ब्लंट, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन उनकी तरफ से एक मेच्योर ब्लंटलेस चीज़ों को लेकर रहते हुए दिख रही है। कहीं मेच्योरिटी के साथ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप सेजिटेरियस हो सकता है कि जोश में कहीं अपने शब्द, अपनी कम्युनिकेशन का ख्याल नहीं रख रहे हैं। और आपकी तरफ से ज़्यादा मुझे दिख रहा है सेजिटेरियस ऐसी बातचीत हो सकती है जो आपके पार्टनर को किसी लेवल पे हो सकता है हर्ट करे। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर एक हर्ट तो नवंबर एंड में, नवंबर मंथ में महसूस कर ही रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि वो बहुत, अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, कि अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल करके चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और ये कहीं देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन कहीं मिड नवंबर में उनके लिए अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल रह रहा है। डीपर लेवल के लिए उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके ऊपर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस किसी के लिए भी डिपेंड नहीं करना चाह रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं। और ये कार्ड भी कहीं देखिए सिंगल होने की बात करता है। तो कहीं देखिए हो सकता है कुछ इश्यूज सेजिटेरियस आपके और उनके बीच में चल रहे हों, और वो कहीं जानबूझ के थोड़ा सा, देखिए अगेन मैं कहूँगी कि इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, आपके ऊपर किसी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे जब मैं कहती हूँ किसी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं, तो इमोशंस, फीलिंग्स, लव, अटेंशन के लिए आपकी डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं। और कहीं वो प्रैक्टिस हो सकता है अकेले रहने की कर रहे हों, क्योंकि जो इश्यूज हैं उनको ऐसा लग रहा है, या फिर हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो कि आगे तक ये रिलेशनशिप नहीं जाएगा, लॉन्ग टर्म तक नहीं जाएगा। और इसीलिए कहीं उनकी ऐसी एनर्जीज हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ सेजिटेरियस कि आप ऐसा चाह रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि आप कुछ और चाह रहे हो लेकिन पार्टनर उसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो कहीं आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे मैं कहूँगी कि उनको ऐसी फीलिंग हो सकती है जिसकी वजह से, कहीं देखिए दोनों ही सिंगल के कार्ड्स हैं, तो ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर ऐसा बिहेव कर रहे हैं। और देखिए जो भी वो सरफेस लेवल के लिए कर रहे हो, कहीं मन ही मन वो जो एक वॉल उन्होंने क्रिएट करी है, वो एक जो दरवाज़ा बंद करा है, उसको वो खोलना चाह रहे हैं। वो आपके पास मैं कहूँगी कि अच्छे से आना चाह रहे हैं। वो 100% आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं फिर से मैं कहूँगी सरफेस लेवल के लिए अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, या फिर थोड़ा सा लॉजिकली, प्रैक्टिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। और देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन मैं कहूँगी बहुत ही क्लियरली कहता है, इसके लिए यही रीज़न है कि वो बहुत हर्ट हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं। और किसी लेवल पे किसी तरीके से उनको ये भी लग रहा है कि कहीं चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं। इसके लिए भी सब सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं। कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है सेजिटेरियस, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ फेयर नहीं हैं, आप कहीं इतना एक
जस्ट चीज़ों को लेकर नहीं हैं। और आपके लिए अगर हम देखें सेजिटेरियस, तो यहाँ पे नॉन मोनोगमस का कार्ड कहता है शायद आप और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, आप और लोगों से बात कर रहे हैं, तो इसलिए कहीं वो हर्ट हो रहे हैं या फिर उनको एक अनफेयर एनर्जीज महसूस हो रही हैं। और कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए फेयर नहीं रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से एक चीटिंग वाली एनर्जीज हैं। और देखिए यहाँ पे चीटिंग सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी को नहीं रिप्रेजेंट करती है। चीटिंग देखिए जब आपको ऐसे लगता है कि आपने अपने रिलेशनशिप को 100% नहीं दिया या फिर जो डिजर्व करते थे वो नहीं मिला, तो भी एक चीटिंग वाली एनर्जीज होती हैं। तो कहीं देखिए कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर की तरफ से रह सकता है सेजिटेरियस, और आपके पार्टनर इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी आपकी तरफ से वो कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं। और देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, यहाँ पे गुड इंटेंशंस का कार्ड कहता है कि उनके मन में आपके लिए प्यार नहीं ख़त्म हो रहा, उनके मन में आपके लिए सिर्फ गुड इंटेंशंस हैं, आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, वो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा विश कर रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि आपके वेल विशर हैं। और अब देखते हैं सेजिटेरियस की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए नवंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं एक्टिंग क्रेजी एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत अजीब, बहुत वियर्ड तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बहुत एक क्रेजी सा एटीट्यूड या फिर क्रेजी सा बिहेवियर हो सकता है। यहाँ पे तो देखिए इस पिक्चर में जो फिगर हैं वो कार को तोड़ रहे हैं, तो थोड़ी सी एक डिस्ट्रक्टिव सी एनर्जीज या फिर थोड़ी सी एक एग्रेसिव सी एनर्जीज रह रही हैं। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी कहीं एक लॉजिकल अप्रोच की बात करता है, माइंड से चलने की बात करता है, ब्लंट कम्युनिकेशन की बात करता है। तो कहीं देखिए ओवरऑल ही एक मैं कहूँगी सेजिटेरियस फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स नवंबर मंथ में आप दोनों के बीच में मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं देखिए हाई प्रीस्टेस एंड ट्रॉमा बॉन्डिंग के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं आप दोनों में से कोई एक ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहा है, कुछ तो है जो दूसरे जन से छुपा रहा है, एक क्लैरिटी नहीं रख रहे हैं, और बहुत कुछ मिड नवंबर में होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक पैसिव सी एनर्जीज हैं, आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत विजडम के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, अपनी गट फीलिंग को फॉलो कर रहे हैं, और फिर से मैं कहूँगी अच्छे से चीज़ों को समझ के ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए फिर से मैं कहूँगी कि सरफेस लेवल पे हो सकता है कि बहुत आप दोनों के बीच में इंटरैक्शंस नहीं हो रही हैं, बहुत बातचीत नहीं हो रही है, या फिर किसी भी लेवल पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए बहुत ज़बरदस्त एक इमोशनल कनेक्ट है। और कहीं देखिए एक इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं, सेंटिमेंटल ज़्यादा हो रहे हैं, और सरफेस लेवल पे जो भी हो रहा हो, बट डीपर लेवल के लिए आप लोग एक दूसरे से बंधे हुए, एक दूसरे से कहीं कनेक्टेड रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए एंड ऑफ नवंबर के लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ, रिवर्स एंड चीटिंग के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं, जो आप दोनों डिज़र्व करते हैं, ये रिलेशनशिप डिज़र्व करता है, वो नहीं मिल रहा है। और ये देखिए अगेन आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज रह सकती हैं, लेकिन ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं सेजिटेरियस, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड भी कहीं चीटिंग की बात करता है। और फिर से मैं कहूँगी सेजिटेरियस की देखिए चीटिंग खाली ये नहीं होती है कि कोई थर्ड पर्सन आ रहा है। जब आप 100% नहीं दे रहे होते हैं, या फिर फेयर नहीं होते हैं, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि अपने पार्टनर से ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को छुपा रहे होते हैं, तो वो भी कहीं चीटिंग कहलाई जाती है। इस चीज़ का एक एहसास आप दोनों में से किसी एक को हो रहा है, या फिर ये एक एनर्जीज रह रही हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव एनर्जीज रह सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि
आप दोनों में से कोई एक जन बहुत जो भी गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन थी, इरिटेशन थी, उसको कंपैशनेटली डील कर रहे थे, उसको सप्रेस कर रहे थे, उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, अंदर रखते जा रहे थे, और वो कहीं ब्लास्ट होता हुआ दिख रहा है नवंबर एंड में। वो कहीं एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा, एक एंगर आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक का बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेजिटेरियस, मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा अगर इस रिलेशनशिप में एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर हार्ट एंड माइंड का बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ा सा एक फेयर तरीके से चीज़ों को डील कर सकते हैं, तो नवंबर मंथ की एनर्जीज काफ़ी बेटर हो जाएंगी। नहीं तो फिर देखिए, मैंने आपको बताया कि कुछ खास नवंबर मंथ सेजिटेरियस आप लोगों के लिए नहीं रहता हुआ दिख रहा है। और मैं आपको यही कहूँगी सेजिटेरियस कि इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें, और इस रीडिंग से आप ज़रूर वो पॉइंट्स लें जिससे कि आप अप्लाई करके अपने रिलेशनशिप को बेटर कर पाएँ। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।